Like what? हेलो मेरे प्यारे लोग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा किस्सा। बिकॉज डेट्स द टाइम ऑफ स्टोरी टाइम। तो भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और फिर मुझे सडनली मैं मेरी मम्मी को एक टॉपिक बता रही थी ऐसे ही, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू स्टोरी टाइम बना। एंड आई थॉट कि यार आइडिया तो बुरा नहीं है तो मैंने सोचा कि स्टोरी टाइम करते हैं। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट स्टोरी टाइम, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो ना कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। ये बात है उस समय की जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी भाई बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बहुत तगड़े वाला, ठीक है। जिसका ताना मुझे आज भी मिलता है। मेरे क्लासमेट्स जो हैं, लाइक आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन राइट नाउ, बट मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो आज भी मुझे मिलते हैं ना, मुझे उस ऐसे ही टीज करते हैं कि तू ट्यूशन में वो करके आई थी ना, वो ठीक है। तो बेसिकली कोई जज नहीं करेगा, कोई हंसेगा नहीं, मैं ही हंसूंगी बस ठीक है भाई, हंस लेना यार। तो यार साथ साथ मैं भी हंस लूँगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एट दैट मोमेंट, ठीक है। एट दैट मोमेंट सॉरी एट दैट टाइम, भाई क्या ही बोलती रहती हूँ मैं, छोड़ो यार, तुम लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा, पागल है थोड़ी। तो भाई लाइक ट्यूशन का मतलब टाइम था, मेरे बोर्ड्स चल रहे थे उस वक्त, चल नहीं रहे थे, आने वाले थे सॉरी फेबररी के टाइम था। तो मेरे ट्यूशन में, जैसे मैंने बताया, बोर्ड्स आने वाले थे स्कूल में, तो ट्यूशन की मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी। एंड मेरे फैमिली में मतलब फंक्शन था ऐसे ही, रिलेशन में था, बहुत ज़्यादा क्लोज कहते हैं ना, क्लोज फंक्शन था, तो जाना इम्पॉर्टेंट था। तो वैसे तो हम लोग कहीं नहीं जाते थे, मेरे डैडी मम्मी कहीं नहीं लेके जाते थे मेरे को, बट उस वक्त पता नहीं उनको क्या था, नहीं बेटे तू चलेगी, तू तो ज़रूर चलेगी तो मैंने कहा ठीक है। अब भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, ठीक है। मतलब ट्यूशन का टाइम जो था ना, उस वक्त मेरी क्लास थोड़ा लेट के टाइम पे थी, मतलब लाइक शाम को शायद 5 बजे से थी आई गेस, मेरे को इतना याद नहीं है। तो हमें 7 बजे के आसपास जाना था, निकलना था मतलब। तो 1.5 घंटे का ट्यूशन होता था हमारा बोर्ड्स के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे यूजुअली, बोर्ड स्कूल के टाइम पे, अरे यार तुम समझ गए ना, अरे तू जा रही है। एग्जाम के टाइम पे 1.5 घंटे का ट्यूशन हो जाता था। तो भाई मैं ट्यूशन में शरारा पहन के चली गई। वो अच्छा लग रहा था, ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा था, वो ग्रे कलर का था बस भाई मतलब तुम ये कह लो कि मैं ट्यूशन पहुंची थी, मैं अंदर घुसी भी नहीं थी, ठीक है। उससे पहले मेरे को ऐसा लग रहा था, मतलब जब मैं जा रही थी तो मुझे ऐसा लगता था यार प्रिया तो कितनी अच्छी लग रही है, तुझे देख के तो सब कहेंगे ओ माय गॉड प्रिया ये तू है, इतनी सुंदर, ऐसे लग रहा है स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, ऐसा मुझे लग रहा था कि कमेंट आएगा मेरे पास, ठीक है। बिकॉज आई वो सो इन माई डेलुलू वर्ल्ड, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बचपन से ही डेलुलू हूँ भाई, अलग ही लेवल का डेलुलू में रहती हूँ मैं। तो भाई उस वक्त ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे मेरे पास कि प्रिया तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। जैसे ही मैं पहुँची तो सब मुझे घूर रहे थे, ऊपर से लेके नीचे तक सबने ताड़ा, मुझे लगा मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे उस वक्त भी यही लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। बट थोड़ी देर बाद मेरे पास कमेंट आता है कि तू शादी में आई है, मैंने कहा नहीं क्यों। तो देवर लाइक कि भाई ऐसा लग रहा है कि, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, और मुझे जनरली उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं शादी में आई हूँ और मुझे मैथ्स का सम सॉल्व करने को दे दिया है कि बेटा तू ट्रिग्नोमेट्री करके दिखा, जो सबसे घटिया चैप्टर था वो करके दिखा। भाई जनरली मेरे को ऐसा लग रहा था मम्मी मैं कहाँ गई, ऊपर जाऊँ बैठ जाऊँ यहीं या ज़मीन के अंदर घुस जाऊँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बस क्या ही कर सकते थे, घर भी वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि ट्यूशन मिस नहीं कर सकती थी। बट ट्यूशन में जाके मैंने कुछ नहीं उखाड़ा गाइज, मतलब मैं ऊपर गई, कॉर्नर में जाके बैठ गई, सबसे अलग जाके बैठी, वरना मैं हमेशा सबसे आगे बैठती थी। सर जहाँ पढ़ा रहे होते थे मैं बिल्कुल आगे जाके बैठती थी कि अरे मैं आगे बैठूंगी, सबसे अच्छे से पढ़ूंगी। ऐसी बात नहीं है यार, 12th तक मैं अच्छे से पढ़ती थी। तो मैं कुछ नहीं, बस फिर पीछे कॉर्नर में जाके बैठी। उस दिन मुझे सर ने भी बोला प्रिया तुम पीछे क्यों बैठी हो, मैंने कहा कुछ नहीं सर। मैं मन मन में कह रही, मैंने कहा सर इज्जत का इतना फालूदा हो चुका है ना कि अब आगे बैठने की हिम्मत नहीं है। मैंने कॉर्नर में बैठ के बस अपनी इज्जत को RIP बोल दिया कि RIP आउटफिट,
आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। बस मतलब उस वक्त ना मेरे को ट्यूशन में मैंने जो भी कुछ पढ़ाया गया सर को वो कुछ समझ नहीं आया कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कौन सी घड़ी थी जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे ये पहन के ऑफिस जाना है, सॉरी ट्यूशन जाना है। हाँ मतलब भाई कसम से। बस फिर छुट्टी हुई और मैं उसके बाद नीचे निकली तो सब अभी भी उसी मोड पे थे। मतलब इवन मैं जब ऊपर बैठी हुई थी ना, पढ़ रहे थे हम सारे, मैं तो नहीं पढ़ रही थी खैर, सब मुझे ही पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे और मुझे ऐसा लगा था बस कब छुट्टी होगी, कब 6:30 बजेंगे, कब 6:30 बजेंगे, मैं निकलूँ। बट मुझे नहीं पता था कि 6:30 बजते ही अभी वो तमाशा ख़त्म नहीं हुआ। मैं नीचे गई, सब मुझे दिख दिख के हंस रहे थे। फिर मैंने उस एम्बेरसमेंट को फेस करने के लिए उनके साथ अपना खुद ही मजाक बनवा लिया, मैं भी हंसने लग गई। फिर मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करी थी अपने आप को कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पर ठीक है कुछ नहीं हुआ। फिर बस मैं शादी में जाके भी उसी मोड में थी कि यार नहीं मेरा तो इज्जत का फालूदा हो गया। बस कुछ नहीं, बस यही टाइम था भाई जो उस दिन मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक ऐसा ही मोमेंट था ये जहाँ पे मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कसम से भाई। मेरे को वो चीज़ आज भी हिट करती है मेरे को रात की नींद उड़ जाती है भाई कसम से। इवन मेरे को अभी लग रहा है कि 11:15 हो रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं अभी रात के, और मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी पूरी रात दिमाग में यही चलता रहेगा कि भाई क्या दिन था वो, क्या दिन था। मेरे आज भी फ्रेंड्स, आपको पता है गाइस, आज भी मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि और वही कब पहन के आ रही शरारा भाई उस दिन के बाद से ना कसम से वो शरारा ही हटा दिया मैंने, मेरे घर में है ही नहीं वो। मैंने एक ही दिन पहना था वो बस शरारा, और वो सिला था, वो आई गेस मैंने सिलवाया था उस वक्त ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को ऐसा याद करती हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा वाइब दे रहा था उस वक्त शायद, कि जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, रेखा जी का गाना नहीं है वो, इन आँखों की मस्तियाँ समथिंग ऐसे करके गाना है, मेरे को याद नहीं आ रहा यार अभी। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है वैसे गाना सुनने में, बहुत प्यारा है सॉन्ग ऑनेस्टली, बट वो गाने का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुजरा करने वाली, मुझे सच में अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं मुजरा करने वाली तो नहीं लग रही थी बट ठीक है गाइस, जो भी था जैसा भी था अब मैं कसम से बता रही हूँ उस चीज़ को याद करना भी मेरे को इतनी हंसी आती है ना, और गुस्सा भी आता है इवन कि क्या घड़ी थी वो भाई। मैं आज भी पूछती हूँ कि क्या घड़ी थी वो जो मैं वो पहन के गई। तो भाई बस ये थी आज का स्टोरी टाइम। कैसी लगी मेरी स्टोरी तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।